जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीपीओ एसआई आंसर की 2025-2026 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी एसएससी सीपीओ पेपर फर्स्ट की आंसर की आ चुकी है। ये आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आपको इसका मिलान करना है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप कैसे आपका ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं वो बताया जाएगा। और अगर आपसे आपके आंसर की चेक या फिर डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मेरे द्वारा भी चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक और डाउनलोड करनी है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आप ऑलरेडी आपके आंसर की चेक कर चुके हैं और डाउनलोड कर चुके हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही आए हैं और कितने गलत आए हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको स्कोर कार्ड कैसे निकालना है वो भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3073 पोस्ट पर निकाली थी। इसके एग्जाम आपके हो चुके हैं। एंड गाइज यहाँ पर अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और एसएससी सीपीओ आंसर की 2025 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने एसएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसके संबंध में नोटिस भी देख सकते हैं। आपको अभी जो वीडियो में देखने को मिल रहा है ये आपका नोटिस है, जिसमें बोला था कि आपके एग्जाम 9 से 12 दिसंबर 2025 तक हुए थे। और जो आप आपकी आंसर की चेक कर सकते हैं या फिर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं वो आप 24 दिसंबर 2025 से लेकर के 27 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 50 रुपये पेमेंट देना होगा अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए। 27 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे को आपका ऑब्जेक्शन का जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी कि 27 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है आपकी आंसर की चेक करने की या फिर डाउनलोड करने की। और इसके संबंध में आपको यहाँ पर नीचे प्रोसेस भी बताया कि कैसे चेक डाउनलोड करना है। अब जब आप यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो रजिस्टर नंबर है वो डालना है और अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूले हैं या फिर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो भूले हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी और फिर यहाँ पर 10th का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज डाल करके गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप कोई भी एक ओटीपी डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो शो होगा, आप उसको नोट कर लेना। साथ ही आप एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इस तरह से आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा और आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर लेंगे। इसके बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में आना है और डैशबोर्ड में आ जाने के बाद में आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर आंसर की चैलेंज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज अगर आपने एग्जाम को अटेंड किया होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, चैलेंज सिस्टम। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी। यहाँ पर आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आपके सवाल पर आंसर पर आ रहा है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड तो आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आएगा रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड। और अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया यानी कि एसएससी के अकॉर्डिंग भी वो जवाब सही है और जो आपने सेलेक्ट किया वो जवाब सही है, यानी कि दोनों मैच हो जाते हैं तो आपको इस तरह से येलो देखने को मिलेगा। और अगर आपने आंसर नहीं किया था तो नॉट आंसर्ड में इस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पार्ट वाइज आपको आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। और अगर आपको यहाँ पर इस आंसर की कुछ सेव करना है, डाउनलोड करना है तो आप सेव प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। एंड गाइज जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पार्ट ए के क्वेश्चन है, फिर पार्ट बी के है, फिर पार्ट सी के है, यानी कि आपको पार्ट वाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब ये जो मान लीजिए पार्ट ए के क्वेश्चन है इसमें आपको जो आपके आंसर है वो मिलान करने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो ऑप्शन 2 है वो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 सही है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन 3 को सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे
करेंगे तो इस तरह से आप आंसर की मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो रेड है वो है आपका रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड, और जो तीसरे नंबर पर है वो जो कि आपके अकॉर्डिंग और एसएससी के अकॉर्डिंग सही जवाब है। तो इस तरह से आप इसको मिलान करेंगे। अब ये तो हुई आपके आंसर की सिंपल चेक करने की जानकारी। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि जो मैंने आंसर दिया है वो सही है और जो एसएससी ने आंसर दिया वो गलत है, तो अब आप यहाँ पर क्लिक है टू चैलेंज क्वेश्चन नंबर वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ कंप्लेंट, किस तरह से कंप्लेंट आप दर्ज करना चाहते हैं। ऑल दी ऑप्शंस आंसर्स आर रॉन्ग फॉर ए क्वेश्चन, या फिर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन या आंसर इन ए क्वेश्चन, रॉन्ग या फिर एम्बिशियस क्वेश्चन, इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज या फिर अदर। तो जिस भी वे में आप आपका जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कंप्लेंट में जो आप लिखना चाहे 150 कैरेक्टर में इसके बारे में वो लिख सकते हैं। साथ ही उसके संबंध में आप एक प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में जो भी आपके पास इमेज है, जो आपका जो क्लेम है वो सही साबित करता है, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा तभी जाकर के आपकी कंप्लेन मानी जाएगी। अब गाइज ये तो हुई आपके द्वारा खुद से आंसर की चेक करने की जानकारी और कैसे आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसके बारे में। अगर आप स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड करना चाहते तो आप वो कैसे करेंगे ये भी आप जान लीजिए। तो गाइज स्कोर कार्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में एसएससी सीपीओ एसआई स्कोर कार्ड चेक लिंक मिल जाएगा। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें एग्जाम रेस्पॉन्स सीट यूआरएल वो डालना है। अब ये क्या यूआरएल है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर आपकी आंसर की के ऊपर आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। तो जहाँ से आपने आपकी आंसर की व्यू की थी यहीं पर आपको आना है। मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर आए थे माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर, फिर आपने यहाँ पर आंसर की चैलेंज इसके ऊपर क्लिक किया था। उसके बाद में यहाँ पर और फिर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया था। अब आपको यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाने के बाद में जो आप देख सकते हैं ये जो यूआरएल आ रहा है आपको ये यूआरएल कॉपी कर लेना। चाहे आप इसको मोबाइल से कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, आप इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। ये वाला जब आप लिंक ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आएंगे और इस यूआरएल को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में कैलकुलेट एंड सी माई रैंक किसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह से आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको आपका नेम इसी यूआरएल से फैच करके बता दिया जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपकी एग्जाम टाइम, आपका जो शिफ्ट है वो, इसके अलावा आपने किस पार्ट में कितने टोटल क्वेश्चन थे और कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे और आपका मार्क्स कितना बना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अनऑफिशियल वे है इस तरह का स्कोर कार्ड चेक करने का। आप डाउनलोड स्कोर एज इमेज इसके ऊपर क्लिक करके इमेज के रूप में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया कि कैसे आपको आपका स्कोर कार्ड चेक या फिर डाउनलोड करना है। अब गाइज अगर आपसे नहीं हो रहा है आपका स्कोर आंसर की चेक या फिर स्कोर कार्ड डाउनलोड तो आप मेरे द्वारा कैसे चेक और डाउनलोड कराएंगे वो जान लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में, और फिर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की का जो पीडीएफ है या फिर जो इमेज है वो डाउनलोड किया जाए वो सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप लिखेंगे एसएससी सीपीओ आंसर की 2025। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एसएससी सीपीओ आंसर की 2025 लिखना है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी एसएससी सीपीओ आंसर की 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी और कमेंट के माध्यम से बताना जरूर कि आपके कितना स्कोर कार्ड बना है, यानी कि कितने सही आए हैं और कितने गलत आए हैं। एंड ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।